प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। नवोदय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को दिशा पब्लिक स्कूल बड़ौपल की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे चाल और दूरी के प्रश्न हैं जो रेल से संबंधित प्रश्न हैं। रेलगाड़ी के प्रश्न आते हैं। रेलवे से संबंधित प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेल से संबंधित नॉर्मल प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि कैसे इसको करना है। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको हमें इस तरीके से करना है कि आगे जो भी पेपर होगा, परीक्षा होगी जनवरी में, तो आपके क्वेश्चन उनमें से गलत नहीं होने चाहिए। मेरा ये लक्ष्य है कि आपके एक भी प्रश्न गलत न हो। तो आज हम शुरू करें नवोदय की क्लास। आज का पहला प्रश्न है कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। उस रेलगाड़ी की चाल क्या है? क्या पूछा है? चाल पूछा है। ये देखिए, पूछा क्या है? पूछा गया है कि चाल क्या है। पूछा गया है कि चाल क्या है। चाल पूछा है। चाल क्या है जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर, ये सूत्र है, याद रखना। अगर चाल पूछी जाए तो चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो, दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। दूरी तो है 300 किलोमीटर। समय 5 घंटे। कितना है? 5 घंटे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी तो है 300 और समय है 5 घंटे, तो 300 बटा 5। अब इनको हम काट देंगे। 5 एकम 5, 5 छिका 30, 1 0 0, 60 पांजा 300। कितना आया? 60। अब पूछा है चाल, तो चाल पूछा है, हमारा आंसर आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि उस रेलगाड़ी की चाल बताइए जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। तो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाएगी, तो ये पूछा है कि उसकी चाल मतलब 1 घंटे में कितनी जाएगी। तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? 60 किलोमीटर जाएगी। 2 में कितनी जाएगी? 120, और 4 में 240, और 5वें घंटे में 60 किलोमीटर और हो जाएगा। 240 में हमें 60 जोड़ना है। 300 हो गई, यानी 1 घंटे में जाती है 60। 1 घंटे में 60 जाती है। 2 घंटे में फिर 60 हो जाएगी, 120 चल जाएगी। 30 में फिर तीसरे घंटे में फिर 60 चलेगी। चौथे में फिर 60 चलेगी। 5वें में 60 चलेगी। तो ये चल गई 300। कितने में? 5 घंटों में 300 किलोमीटर चली जाती है। लेकिन आपको सीधा साधा सूत्र पर आना है, और सूत्र पर चाल का सूत्र याद है दूरी बटा समय। दूरी हमारी है 300 किलोमीटर और समय है 5 घंटे। 300 बटा 5 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। एक रेलगाड़ी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा। यहां पर 1 घंटा होता है, ये प्रति घंटा है, ये 1 घंटा होता है, की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा?
अच्छा प्रश्न है। देखो कि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, यानी ये इसकी चाल है, चलती है। चाल कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल। चाल कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चाल है। यानी एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने के साथ कितना समय लगेगा? दूरी कितनी है? दूरी 350 किलोमीटर है। दूरी 350 किलोमीटर दूरी है, तो उसे कितना समय लगेगा? क्या पूछा है? समय पूछा है। समय पूछा है। ऊपर क्या पूछी थी? चाल पूछी थी। ऊपर वाले में चाल पूछी, इसमें समय पूछा। चाल का सूत्र था दूरी बटा समय, और समय का सूत्र होगा दूरी बटा चाल। समय का सूत्र क्या होगा? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 350 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? ये देखिए दूरी 350, तो 350 दूरी है। चाल कितनी है? चाल 70 किलोमीटर है। कितनी है? 70 किलोमीटर है। 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 पंजा 35। उत्तर क्या आया? 5। 5 क्या आया? घंटे आए। 5 घंटे। 5 घंटे हमारा आंसर। हमारा ऑप्शन आ गया बी सही है। क्या है? बी सही है। देखो एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है। 1 घंटे में जाती है 70 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी? 350। सीधा सा है, ठीक है। 1 घंटे में चलती है 70, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी? 7 5 35, 350 किलोमीटर जाएगी। 4 बराबर दूरी बटा समय, और यहां समय है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दोनों ऑप्शन हमारे पेपर में होंगे, दूरी भी होगी, चाल भी होगी। और अगर चाल याद करनी है तो समय दिया होगा और दूरी हमारे को दी होगी। आगे चलते हैं तीसरे सवाल पर। आपको बड़ा सवाल देखकर छोड़ना नहीं है, उस सवाल को एक बार पढ़ना है, चाहे कितना बड़ा सवाल हो, इसको पढ़ना जरूर है। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा के लिए रवाना होती है। वह आगरा कितने बजे पहुंचेगी? कितने बजे पहुंचेगी? तो समय पूछा है, यहां पर पूछा है कितने बजे। क्या पूछा है? समय। समय पूछा है कि कितने बजे पहुंचेगी। यदि आगरा और नई दिल्ली, आगरा और नई दिल्ली के बीच 200 किलोमीटर की दूरी है, तो रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो हमें पूछा क्या है? समय पूछा है, तो दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर है। यहां नोट करो, दूरी, दूरी है, यानी यहां पर लिखा हुआ है दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर दूरी है। ये देखो 200 किलोमीटर दूरी है। दूरी है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर हमारे को दूरी है। आप देखिए चाल क्या है? चाल है, गति कहते हैं, चाल को कहते हैं। गति और चाल में एक ही बात है। तो ये चाल है। क्या है? यह है चाल। तो चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल बराबर 40 किलोमीटर 1 घंटा प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। पूछा क्या है? समय पूछा है भी कितने बजे पहुंचेगी, यानी प्रश्न के अंत में प्रश्न नहीं पूछा है, बीच में ही प्रश्न पूछ लिया हमारे को कि कितने बजे पहुंचेगी। तो बीच में यहां पूछ लिया कितने बजे पहुंचेगी। इसी यहां पर देखो शुरू के अंदर पूछ लिया हमें कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। प्रश्न तो बाकी पड़ा है, लेकिन पहले पूछ लिया कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब देखिए कि नई दिल्ली से सुबह 8 बजे गाड़ी रवाना होती है। कितने बजे? 8 बजे। यानी नई दिल्ली से 8 बजे गाड़ी रवाना होती है। 8 बजे गाड़ी
रवाना हो जाती है। और आगरा कितने बजे पहुंचेगी? यदि आगरा और नई दिल्ली के बीच 200 किलोमीटर की दूरी है, रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी गाड़ी। आप बताएं, 1 घंटे में 40 जाएगी और 200 किलोमीटर चलना है, कितना समय लगेगा? आप देखिए, समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4। दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर है, दूरी है 200 किलोमीटर। उस गाड़ी की चाल क्या है? 40 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, बटा 40। 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 पांचा 20। घंटे लगेंगे 5। कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे। अगर वह रेलगाड़ी 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है तो वह 5 घंटे में 200 किलोमीटर चलेगी। नॉर्मल सी बात है कि 1 घंटे में हम 40 किलोमीटर चलते हैं तो 5 घंटे में हम कितने किलोमीटर चलेंगे? 5 घंटे में हम 200 किलोमीटर चलेंगे। 40 40 40 40 40, 5 बार 40 करेंगे तो 5 घंटे हो गए और किलोमीटर भी 200 हो गए। देखिए, 1 घंटे में हम चलते हैं 200 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर। 1 घंटे में 40 चलते हैं, फिर दूसरे घंटे में फिर 40 चलेंगे, तीसरे में 40 चलेंगे, चौथे में 40, पांचवें में 40। मतलब 5 घंटे में हमने 200 किलोमीटर दूरी तय कर ली। कितने समय लगा? 5 घंटे लगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कितने बजे पहुंचेगी? यानी रेलगाड़ी नई दिल्ली से 8 बजे रवाना हुई। नई दिल्ली से, यहां नोट करें, नई दिल्ली से रवाना हुई, नई दिल्ली से 8 बजे रवाना हुई। कितने बजे? 8 बजे रवाना हुई। अब देखो कितना समय लगा आगरा पहुंचने में। अगर 200 किलोमीटर दूरी तय करनी है उसको, तो 200 किलोमीटर दूरी तय की 5 घंटे लगे, तो 8 बजे रवाना हुई, 5 घंटे बाद में आगरा पहुंची है, तो 8 में हम 5 घंटे जोड़ेंगे, 8 में 5 घंटे जोड़ेंगे, प्लस 5 घंटे, प्लस 5 घंटे, मतलब 8 और 5 13 बजे, मतलब 1 बजे। 13 बजे ना, 8 और 5 13, यानी 8 बजे शुरू हुई गाड़ी दिल्ली से, आगरा पहुंचने में 5 घंटे लगे क्योंकि 200 किलोमीटर दूरी थी। 1 घंटे में 40 किलोमीटर चली तो 5 घंटे लगे, तब ये 200 किलोमीटर दूरी तय करके आगरा पहुंच जाती है। लेकिन 8 बजे ये दिल्ली से रवाना हुई थी, 8 बजे दिल्ली से रवाना हुई तो 5 घंटे लगे, मतलब 1 बज चुका था। 8 और 5 13, 8 और 5 कितने होते हैं? 13, यानी 13 बजे, 13 बजे, मतलब यानी 1 बजे। हमारा आंसर आ गया 1 बजे। 1 बजे यहां पर ऑप्शन में है 1 बजे, तो हमारा आंसर आ गया ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऐसे सवाल आते हैं। चौथे सवाल की ओर चलते हैं। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, एक साइकिल वाला है, वह 5 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, तो उसकी चाल क्या है? तो यहां पर प्रति घंटा में दी गई है कि 200 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, या 50 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, या 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, या 5 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। आप देखिए, साइकिल सवार 5 घंटे में कितना जाता है? 50 किलोमीटर जाता है। 5 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, तो उसकी चाल क्या है? तो चाल बराबर क्या है? दूरी बटा समय। चाल बराबर, चाल पूछा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर है। समय कितना दिया हुआ है? 5 घंटे। 5 एकम 5, 5 दाया 50, 10 किलोमीटर
प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास ऑप्शन सी सही है, ये है सी करेक्ट है। आप देखिए दोबारा एक बार और समझने की कोशिश करें। उस रेलगाड़ी की चाल क्या है जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? 300 बटा 5 बराबर 60। ठीक है, 300 बटा 5 बराबर 60। 1 घंटे में कितनी जाएगी? 60 जाएगी। 5 घंटों में 300, 60 गुणा 5 300 जाती है। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 70 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, तो वो 5 घंटे में कितनी जाएगी? 350 किलोमीटर चली जाएगी। 1 घंटे में जाती है 70, 5 घंटे में कितनी जाएगी? 7 5 35, 350 किलोमीटर। ये 8 बजे दिल्ली से रवाना होती है रेलगाड़ी। 8 बजे दिल्ली से रवाना होती है, 200 किलोमीटर दूरी तय करके आगरा पहुंचती है। तो आगरा पहुंचने में उसे 5 घंटे लगे। 5 घंटे लगे मतलब दिल्ली से रवाना हुई 8 बजे और 8 बजे के अंदर 5 जोड़ते हैं तो 13 बज जाते हैं। मतलब 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आगरा पहुंची है। तो 8 में हम 5 जोड़ेंगे 13, मतलब 12 और 1 13, 1 बन चुका है। ऑप्शन में 13 होते, 13 सही होते, नहीं तो 1 है, 1 सही है। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है तो उसकी चाल क्या है? तो चाल क्या है? 1 घंटे में कितना जाएगा? 10 किलोमीटर जाएगा। तो 5 घंटे में 50 जाएगा। 1 घंटे में 10 जाएगा तो 5 में 10 गुणा 5 50। तो साथियों आज हमें ये चाल दूरी के प्रश्न पढ़े। इसके चाल और दूरी के, चाल और दूरी, चाल दूरी के प्रश्न पढ़े। रेलगाड़ी वाले प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन पर गौर करना है आराम से। एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख लो ना, दोबारा देखने से समझ में आ जाएगा। तो आप इसको इग्नोर मत करना, आराम से देखना। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्योंकि ये हमें नंबर दिलाएंगे। नवोदय का एग्जाम होगा, उनमें हमें नंबर दिलाएंगे। ये हमें प्लस में ले जाएंगे। नॉर्मल सवाल तो हर कोई कर देगा, लेकिन ये सवाल है, इसको ध्यान से करना है, आपको प्लस नंबर ले जाएंगे तो आपका नवोदय में सिलेक्शन होगा। तो विद्यार्थियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दिशा पब्लिक स्कूल पढ़ोपल यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, अन्य साथियों के पास जरूर भेजने की कोशिश करें जिससे सभी को फायदा मिले। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे नवोदय की क्लास में। तब तक साथियों जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।